रियल लाइफ में आप किन एक्टर्स को हाई एस्टीम, हाई रिगार्ड देती है, हाई एस्टीम में रखती है? हु आर योर फेवरेट्स और whom do you idolize? आई लाइक डैनियल डे लुइस। मुझे वो उनका क्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है उनके, क्योंकि आप देखिए जो उनकी हर एक कैरेक्टर को लेके अंडरस्टैंडिंग और वो रहती है, वो एक इन्वेंट करते हैं। वो आपको एक ऐसा शख्स देंगे जो कि उन्हीं का होगा, उनकी इंटरप्रिटेशन होगी। एंड एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, क्यों आपको क्रिएटिव आर्टिस्ट कहा जाता है? क्योंकि आप उस इंसान को पैदा करते हैं, जिंदा करते हैं, पेंट करते हैं। तो उनकी मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग लगती है। और अपने इंडिया में मुझे दिलीप कुमार साहब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उस वक्त में जब इतने सटल एक्टर, इतने सटल के आज भी उनकी फिल्में देख के लगता है कि बहुत सटल हैं वो। गुरुदत्त भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, वो भी मतलब दैट इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राफ्ट, बी इट फिल्म, चाहे उन्होंने कॉमेडी की हो, चाहे उन्होंने ट्रेजेडीज की हो, चाहे कुछ भी किया हो, बहुत ही इंट्यूटिव रहे हैं। और के आसिफ डेफिनेटली द आर्किटाइप, हिज ओन लार्जर देन लाइफ सॉर्ट ऑफ सिनेमा। और करंट एक्टर्स या एक्ट्रेसेस में? करंट एक्टर्स में मुझे लगता है ज़्यादा करके हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं इतनी मिल पा रही हैं कि हम लोग ऐसे उभर के आएँ। अब आप देखिए दिलीप कुमार साहब किसी की एक्टिंग नहीं करते थे, क्योंकि उनको शायद उनके सबकॉन्शियस में हमारे यही कि हम उस फेज से आगे ही नहीं जा पाए। हम किसी ना किसी की एक्टिंग ही हमसे करवाते रहते हैं, चाहे वो कोई भी रोल हो। तो करंट जनरेशन में ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंटेड लोग नहीं हैं, बट हमें वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही। सभी कुछ वही स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला ही काम है। बिफोर क्वीन आई डिडंट रियली अडेप्ट टू मेथड, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या ज़रूरत है मेथड में करके, क्या अडेप्ट करके करोगे आप जब आपको ज़रूरत ही नहीं है? सब कुछ ही तो इतना स्टीरियोटिपिकल है। स्टीरियोटिपिकल में अगर आप स्टीरियोटिपिकल नहीं दिखेंगे देन इट्स रॉन्ग, यू नो। बट व्हेन यू डू अ फिल्म लाइक रिवॉल्वर, अब रिवॉल्वर आने क्या क्या कौन होगी वो लड़की जो कि इटली से कपड़े मंगवाती है, एक डेकोइड है, एमएलए है वहाँ की, और उसका एक टॉय बॉय है और फिल्मों का शौक है। कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर फिल्में भी फंड करती है प्रोडक्शन का भी शौक है हल्का सा। तो हु इज दिस पर्सन? आई कांट ड्रॉ एनी कंपैरिजंस एंड आई कांट कॉपी एनीवन। तो ये अच्छे रोल्स मुझे मिले हैं, बट इरफान सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनके साथ, हाँ, उनके साथ काम करने का मुझे काफ़ी, मतलब हम शायद एक फिल्म करें भी साथ में अब, आफ्टर तनु वेड्स मनु बात चल रही है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड अमंग्स हीरोइंस, एक्ट्रेसेस? आई थिंक एक्ट्रेसेस में मुझे लगता है बहुत कैलिबर है, बट कहीं ना कहीं वही सब ज़्यादा के ज़्यादा ये बस तन्नू टाइप रोल के, यू नो, ज़्यादा मुंह फट लड़की हो गई, या ज़्यादा लड़की जिसने बस सबके सामने कपड़े उतार दिए, ज़्यादा ये सब बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, वो मैंने किया, अनुष्का ने किया है, परिणीति कर रही है, बट इन लड़कियों में और मुझ में और भी टैलेंट है, हमें और भी रोल्स मिलने चाहिए। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर दैट बायोग्राफी, यू नो, व्हिच कैन, where I can transcend all my limits and acquire that person, that real life person into me, and live and walk that person and create that life all over again, you know. क्या इसीलिए आप फिल्म मेकिंग सीख रही है कि अगर आपको कोई ऑफर ना करे तो अंत में जाके आप खुद अपने लिए एक फिल्म बनाए? अंत में जाके, I hope not अंत में जाके, उससे पहले ही मैं You will turn a filmmaker very soon? Yes, I hope so. और अगर नहीं तो I think कहीं ना कहीं I'd like to contribute in many ways. और जैसे वेस्ट में भी कई एक्टर्स अपने डायलॉग्स खुद लिख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्लान है। बट इफ आई कैन, लाइक इफ क्वीन इज slightly better film because of my contribution and because I cared and I did put in so much of time and effort, then why not? 3 इंसान जिनके बिना आप अपना जीवन अधूरा समझती हैं? तो एक भी नहीं है। Don't tell me. You don't have anybody so important in your life. I can't believe this. If you want me to be honest, Yes, I only want you to be honest. that's the truth. कोई नहीं. I mean, it's not that I'd like to lose people. I wouldn't want to lose people at all. And we all, at some point, we think that, okay, this is one person that's very important in my life, won't be but it's not true. It really is not true. बहुत ज़्यादा philosophical नहीं बन जाती हैं आप कभी-कभी? No, but it's true. I mean, in Queen, that is the philosophy of the film. वो तो क्वीन की philosophy, आपके real life की philosophy? But I think that's where we have to get to, the point where, like, I'd left my house when I was 15. You know, and I'd lived without my parents. I'd lived without anyone for years. But आपको ये तो पता था कि your parents are there for you? But they had abandoned me. My grandfather had told me, you can't even use your surname. I've been that child. But in return, what I did, when I made a name for myself, I did support my sister. I did got my family back.
and we are together now, and we are very happy together. But I don't believe I cannot live without anyone, because I have lived without everyone for the longest time of my life, even when I was kid, incapable of doing anything on my अब own. आपके ग्रैंडफादर क्या कहते हैं? He's very proud of me. Obviously, he didn't mean. He's not a nasty person, and he's not someone के जो मुझे hurt करना चाहते थे. He's a He Rajput. tried to dissuade you from joining the film industry. And he's that high-headed Rajput who thinks के Renault घराना and this and that, हमारे घराने की औरतें फलाना ठिकाना. So I think कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ की फिलॉसफी है, वो और खुद वो बहुत कामयाब इंसान, ही इज़ एन IAS ऑफिसर. तो आप उनको नहीं कह सकते कि, एंड ही इज़ लिव्ड इन बॉम्बे ऑल हिज लाइफ. जो रविंदर जैन साहब थे, ही वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, ही हैड मेट देवानंद एंड ऑल दीज पीपल. बट आई थिंक what I feel is that he'd been in that circuit where he'd mostly met these not very successful women, and who are just starlet sort of people who are just trying to get into the film industry and being manipulated and all of that. So he had a very bad, and still has a very, very bad impression of the film industry. अभी भी आप हैं इस इंडस्ट्री में तो भी उनका नजरिया या उनका इम्प्रेशन अबाउट फिल्म इंडस्ट्री पीपल बदला नहीं है. नहीं, I think most middle class people, they think that it's a bad place. तो आप कितने साल तक आपके ग्रैंडफादर से बात नहीं की आपने? I think उन्होंने मुझसे बात नहीं की, उन्होंने मुझसे पहले, बट हम लोगों का, but we never really had the similar opinions about things. Like I always felt he had different set of rules for guys like my brothers, and different set of rules for us, though he's very educated, but I don't know, I mean, we always had, how in a family you do have a clash of thoughts, but we did live in a joint family. So we must have not spoken for 4-5 years. तो emotionally used to be low at times, or you जब आप घर छोड़ के आई आपने सोचा कि बस अब मेरी दुनिया ये है, and therefore everything of the past has to be forgotten? No, I think I did live with a certain rebellious state of mind, where I wanted to prove a point that my life is not going to be as pathetic as you guys tell me. Like probably they just tell me the regular things कि तुम अपना ससुराल जाके भी राजपूतों का नाक कटवाओगी, वहाँ पे ये करोगी और रोते रोते वापस आओगी, things like that. And I obviously I always had a mind of my own. मैं ऐसा नहीं है कि मुझ में अभी चेंज आए हैं, मैं पहले भी मैं उनको कहती थी मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी. कंगना जब शादी करेगी किस किस्म के लड़के के साथ करेगी? I personally feel truly happy people can make others happy, and to find someone as liberated and as open-minded as me is a bit of a task, but I believe. आज के ज़माने में बहुत liberated लोग हैं. Okay, but I believe I'll find someone. But you would like to be equally liberated and as doing as many things as probably your husband is doing. You would not like to be dependent on him. No, not at all. I think I'd like to tell this to every girl, that it's nice to be working and making your own money, being independent, and then you can value real things, right? Because if you are restricted by your own desires, like if you gonna marry a man just for his money, then how do you focus on real things? Maybe it can make you happy and all of that. So I think we all do find out the truth eventually, but the real things aren't money and all. आखिरी सवाल, Queen देखकर what can people take away home with them? A lot of self-worth. The film is essentially about self-worth and loving oneself, and self-acceptance is the main tagline. But it's a very nice travel film, but essentially about self-acceptance. So self-acceptance is what they can do. Yes. कंगना जी बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके. Thank you so much, and here's wishing you the very best for Queen as well as all your. Looking forward to your review. Thank you. Thank you for being on the show.
तो दोस्तों ये थी कंगना रनौत। इनकी फिल्म क्वीन इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, आफ्टर वॉचिंग दिस इंटरव्यू आप खुद ही समझ गए होंगे, आप खुद में ही आशा जाग गई होगी, दैट इज इफ यू वर नॉट एक्साइटेड इनफ आफ्टर द प्रोमोज, जो भी मुश्किल लगता है। सो इफ यू वर नॉट इक्वली एक्साइटेड आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर्स, आफ्टर वॉचिंग दिस इंटरव्यू, डेफिनेटली आपने ये तय कर ही लिया होगा कि शुक्रवार को या इस वीकेंड को आपको क्या करना है। ऑफ कोर्स हेड टू अ सिनेमा स्क्रीनिंग क्वीन। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।